जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 30 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी के इस्तीफे के बाद रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है आकाश अंबानी बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नए चेयरमैन होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डाक सेवकों और डाक कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने किस नाम से एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डाक कर्मयोगी नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है दीमापुर। दीमापुर में इस प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। ये दीमापुर जो है ये नागालैंड का एक शहर है। अब नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में साउथ इंडियन फिल्म के कौन से कलाकार ऑस्कर के लिए आमंत्रित पहले तमिल अभिनेता बने? तो अभिनेता सूर्या ऑस्कर के लिए आमंत्रित पहले तमिल अभिनेता बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 29 जून को मनाया गया है। अच्छा, अभी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सांख्यिकी विज्ञान के पिता कहे जाने वाले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस साल की इसकी जो थीम थी वो थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जून माह में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं वो सब मैंने यहाँ लिख दिए हैं। वीडियो को पॉज करके इन सब का आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर एक फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म का टाइटल क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए अटल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर यह फिल्म बनाई जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये कौन से देश के खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर है सी, इंग्लैंड के है ये T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले और सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी है। 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने इयोन मॉर्गन की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। तो अभी 35 साल की उम्र में इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अच्छा, क्रिकेट के संन्यास से अब आपको याद आ रहा होगा, अभी दो भारतीय क्रिकेटर्स ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। एक मिताली राज ने और दूसरी है रुमेली धर। ठीक है, या ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी घोषणाएं शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा को दुनिया में पहचान देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा पावर ने पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना कहाँ शुरू की है? तो इसका सही आंसर है केरल में शुरू की है। ये 350 एकड़ जल निकाय में स्थापित की गई है और इसकी कैपेसिटी 101.6 मेगावाट है। अच्छा, केरल के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी जान लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए
मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना भी केरल ने शुरू की है। भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला केरल में स्थापित की गई है। अच्छा, अब केरल, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो दोस्तों, हाल ही में अरबपति बिजनेसमैन पालोनजी शाहपुरजी मिस्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में नासा ने किस देश के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 250। हाल ही में IWF ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया है। हाल ही में 4 दिवसीय अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये बेलारूस की कंपनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रोनाल्डो सी बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? ये खुशी पटेल को पहनाया गया है। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस अपना पहला एरोस्पेस प्लांट कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो मलेशिया में। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है बेल्जियम में। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्विज था, हाल ही में साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है गोवा में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।